सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा किस ज्ञान के भेद हैं और इनकी क्या परिभाषा है? मति ज्ञान, जब भी किसी पदार्थ को, वस्तु को हम जानने का प्रयास करते हैं, तब दर्शन के बाद सबसे पहले मति ज्ञान की ये 4 दशाएं होती हैं। सबसे पहले हम वस्तु को जानते हैं अवग्रह, है कुछ है। फिर दूसरी शंका उठती है, क्या है। तीसरी बात में यह है, और भविष्य में वो धारणा बन जाती है। जितने बार भी अपनी इंद्रियां और मन, जब भी दिन भर 24 घंटे में जितने पदार्थों को जानती है, उन सब पदार्थों में यह सबसे पहले 4 मति ज्ञान के भेद हैं, ये होते हैं। चारों हो, कोई अन्य जरूरी नहीं है। कोई का अवग्रह करके छूट जाए, ईहा करके छूट जाए, आवाय करके छूट जाए, कुछ दिन के लिए धारणा बने और फिर भूल जाए, तो इस प्रकार ये चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। स्पर्शन और चक्षु इंद्रियों के विषय से विरक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले आप मन से विरक्त होइए। जब तक मन के अंदर विकृति रहेगी, तब इंद्रियां अपने आप कुछ भी नहीं कर पाती। कोई भी विकार होता है पहले मन में आता है, मन के बाद फिर इंद्रियों में आता है। यदि मन पवित्र हो जाए, फिर इंद्री को जीतने की जरूरत नहीं है, फिर आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आप खुली आंखों से देखो, कोई मनाही नहीं है। देखना तो आत्मा का स्वभाव है, आँख देखेगी। यदि मन पवित्र है तो किसी भी वस्तु को देखने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और मन की पवित्रता नहीं है, और मन की पवित्रता के लिए तत्व दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को देख के बुरे भाव आ गए, तो उसने सोचा कि ये आँखें बहुत बुरी हैं, ये आँखें नहीं देखती तो मुझे बुरा नहीं भाव आता, तो उसने दोनों आँखें फोड़ ली। अब आँखें तो फोड़ ली, लेकिन मन में जो विकार थे वो नहीं गया, तो अब मन और कल्पनाएं करने लगा। इसलिए मन को तत्व दृष्टि से, स्वाध्याय से, अपने तप और ध्यान से, इससे आप मन को कंट्रोल कीजिए। और मन कंट्रोल होने के बाद फिर इंद्रियों से आप डरो मत। जो कुछ देख रहा है देखने दो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सामने वाला भी बुरा नहीं मानेगा और तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा। जिसका मन पवित्र होता है वह किसी की तरफ देखता है तो किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि पवित्र आत्मा है। और वो भी बुरा नहीं मानेगा और तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा, ऐसा मन है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान को किसने बनाया? यदि इंसान ही भगवान बनते हैं तो इंसान कैसे बनेंगे? न भगवान ने इंसान बनाया है और न भगवान को किसी ने बनाया है। अपने आप में जो उपादान की शक्तियाँ होती हैं, निमित्त पाकर के वो अपने आप परिणत होती जाते हैं। षड द्रव्यमयी न हरे को, यानी 6 द्रव्यों से यह 3 लोग बना है। ना इसका कोई करता है ना कोई हरता है। श्रुता ही जीव जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसका उपादान तद्रूप होता जाता है। इसलिए भगवान किसी का कर्ता धरता नहीं है। भगवान यदि इंसान को बनाता तो किसी को सुखी दुखी नहीं बनाता, किसी को गरीब अमीर नहीं बनाता, वो सबको बराबर बनाता। और भगवान के हाथ में दुनिया होती तो इस दुनिया में कभी अनर्थ नहीं होता, क्योंकि वो चोरों को कभी बनाते ही नहीं, वो आतंकवादियों को कभी बनाते ही नहीं, वो पापियों को कभी बनाते ही नहीं। इससे सिद्ध है कि ये सृष्टि ना तो भगवान के हाथ में है
और न भगवान सृष्टि के हाथ में है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या बहिरात्मा जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? बहिरात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिथ्या दृष्टि, छह ढाला के अनुसार तो नहीं हो सकता। पंडित जी दौलत राम जी ने बहिरात्मा देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, ऐसा कहा। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों के अनुसार बहिरात्मा और अंतरात्मा, शुद्धोपयोगी को ही अंतरात्मा कहा है। शुद्धोपयोग से रहित जो हैं वो बहिरप्पा है। इसलिए यदि हम शोपयोग को बहिरात्मा में लेते हैं तो सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन यदि बहिरात्मा का अर्थ है मिथ्या दृष्टि, तो बहिरात्मा को अपन कभी सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। बहिरात्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहिरात्मा सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि माता पिता से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो क्या किसी विशेष अवसर पर उनसे पैसे मांगकर दोस्तों को पार्टी भी नहीं देनी चाहिए? जैसे पूज्य पुरुष जो भी पूज्य पुरुष होते हैं, उनके सामने मांगना नहीं, उनके सामने से मिलता है। जो मिलता है वह प्रसाद होता है। जो मिलता है उसमें ताकत होती है। जो वो अपनी इच्छा से देते हैं वो उसमें एनर्जी होती है, और मांग करके जो लेते हैं वह भीख कहलाती है। तो ये प्रसंग है। बाकी आप लोगों में जो पार्टी की बातें हैं, ये तो सब आपका काम है। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग सारी जिंदगी दूसरों को सुख देने एवं परेशानी खड़ी करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम उसे पाप कर्म का उदय मानकर खुशी खुशी सह लेते हैं, परंतु वे हमेशा दुखी रहते हैं। गुरुदेव, ऐसा कौन से कर्मोदय के कारण होता है? आप उनकी चिंता मत करें, आप अपनी क्षमता का ध्यान रखें। उनका क्या होगा वो पूछेंगे तब बता देंगे। आपको उसकी क्या होगा ये पूछ करके आप चाहते हैं कि आप ये कह दें कि उसकी दुर्गति होगी, तो आपको मज़ा आ जाएगा, तो आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। आपको तो यही सोचना है कि हम तो क्षमता धरें, जो हमारे प्रति बुरे भाव कर रहा है उसका भी कल्याण हो, ये भावना भाव, इसी में तुम्हारी बात है। और अब मैं कह नहीं सकता कि तुम्हारे प्रति बुरा भाव कर रहा है उसका कल्याण होगा, नहीं तो सब लोग एक दूसरे के प्रति बुरे भाव करेंगे। आपका कर्तव्य है कि आप अपने दुश्मन के संबंध में क्यों जानना चाहते हैं कि जो आपका बुरा कर रहा है उसका क्या होगा। इसका अर्थ है कि आपके मंदिर में भी कसाय है, ये मेरा बुरा कर रहा है तो इसका भी बुरा होवे। यही आप सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। यही झलकता है कि आपकी क्षमता भाव नहीं है, आप मजबूरी में सहन कर रहे हैं। आप मजबूरी में क्षमता भाव धारण किए हैं। आप मजबूरी के अंदर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कर रहा है, आप सहन कर रहे हैं। ये आपका प्रश्न से आपकी अंदर की कसाय झलकती है और आपकी मजबूरी झलकती है। नमोस्तु गुरुदेव, दिव्य घोष क्या है और इसको क्यों बजाना चाहिए? दिव्य घोष जो है बजाने में कोई बाधा नहीं। देवता लोग भी दिव्य घोष बजाते हैं। देवता लोग 12.5 करोड़ बाजे बजाते हैं देवता लोग। देवता उच्च गोत्री होते हैं, कोई बाधा नहीं होती है। बस धार्मिक कार्यों में ही अपनी सीमा रहे। लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं, उनकी भूल है ये, क्योंकि भगवान के सामने, गुरु के सामने में देखो, बाजार में नाचना दोष है, पैसे से नाचना दोष है, निंदनीय है। लेकिन भगवान के सामने, गुरु के सामने सौधर्मेंद्र भी नाचता है। बड़ा पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में कहा, उन्होंने कि जिस समय अभिषेक के समय देवता अर्घ चढ़ाता है तो उनकी जो प्रमदाएं यानी देवियां होती हैं वे नाच गान करती है।
और नाच गान करके अर्घ चढ़ाते हैं। इसलिए देव साध गुरु के सामने बाजे बजाना, नृत्य गान करना कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं है, बड़े हर्ष के साथ बजाना चाहिए। और इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि धर्म कार्यों में आए हुए लोग जो बाजे आदि वाले होते हैं, कई शराबी होते हैं, शराब पीते हैं, कुछ करते हैं, तो अच्छा नहीं, बल्कि कोई बाधा नहीं, बजा सकते। जो कमेंट्स करते हैं वो उनकी भूल है। नमोस्तु गुरुदेव। एक सच्चे भक्त को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किस उद्देश्य से देखना चाहिए? आज प्रातःकाल का जो प्रवचन था वो इसी आधार पर था, इसी रूप में था कि हमें उस शक्तियों को, निमित्त शक्तियों को पहचानना है। एक ही दृष्टिकोण नहीं हो सकता, अनेक दृष्टिकोण हैं, वो हमें निर्धारित करना है। हम जन्माभिषेक का जल को एक ही रूप से नहीं देख सकते। आपकी आवश्यकता क्या है? जो आवश्यकता है, क्या यह मूर्ति पूरी कर सकती है? जो आवश्यकता है, क्या यह पूजा से पूरी हो सकती है? क्या जो आवश्यकता है वो इसमें ऐसी निमित्त शक्ति विद्यमान है क्या? वो निर्णय अपने अपने समय पर कोई निर्धारित नहीं कर सकता। वो आपकी उपयोगिता के ऊपर आधारित है कि आप इस मूर्ति का क्या उपयोग करना चाहते हैं। क्योंकि मूर्ति में अनंत दृष्टिकोण होते हैं, अनंत शक्तियाँ होती हैं। कौन सी शक्ति आपको प्रकट करना है? जैसे आपके मोबाइल में अनेक प्रकार के चैनल होते हैं, अनेक, लेकिन वो निर्णय आपको करना है कि आपको कौन सा चैनल चालू करना है। इन मूर्तियों से कौन सी शक्ति प्राप्त करना है, वो सब भक्त के ऊपर आधारित है। नाना प्रकार की स्थितियों में नाना रूप। सुबह मैंने स्पष्ट बताया जन्म के अभिषेक के क्या फल है, और जब पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा हो जाएगी तब क्या फल होगा। अभी देखना, आज जन्म के अभिषेक का फल बता। अब जिस दिन ये प्रतिष्ठा हो जाएगी, किस दिन पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाएगी? 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद यह मूर्ति का अभिषेक, यह मूर्ति अपना रूप बदल देगी, अपनी शक्तियां बदल देगी। वो सारे चैनल बंद हो जाएंगे जो जन्म कल्याणक के समय थे। वो सारे शक्तियां ब्लॉक हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी, और एक ऐसी नई शक्ति लेकर के 5 तारीख के बाद ये मूर्ति इतनी ऊर्जावान हो जाएगी कि इसके अभी तक इस मूर्ति पर जल ढालोगे वो इतना पावन नहीं है, वो आपके लिए पावन है। लेकिन 5 तारीख के बाद ये मूर्ति इतनी एनर्जी, इतनी पावन हो जाएगी कि इसकी मूर्ति पर गिरा हुआ जल मुनिराज भी अपने मस्तक पर धारण करेंगे। अब मुनिराज जब मस्तक में, अभी ये योग्यता नहीं है इस मूर्ति में, अभी वो शक्ति चालू नहीं हुई, अभी वो पवित्रता का चैनल चालू नहीं हुआ। वो चैनल होगा 5 तारीख के बाद। यही पाषाण होगा, यही सब कुछ होगा, लेकिन 5 तारीख के बाद यह मूर्ति अपना रूप बदल देगी। अपने द्वारा स्पर्शित गंधोदक को इतना पावन और पवित्र करेगी कि मुनिराज भी एक बूंद गंधोदक के लिए रखकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। बिंदु रेकोपि नृणाना, पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा कि प्रतिष्ठा के बाद, और वो भी पहला गंधोदक। प्रतिष्ठा जब होती है, प्रतिष्ठा के जमा जो सूर्य मंत्र दिए जाते, प्रथम गंधोदक का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रथम गंधोदक में शक्ति होती है, और जो पहला जो अभिषेक होगा उस मूर्ति का 1008 कलशों से। अभी दोपहर में चर्चा कर रहे थे, तारीख समय आप बता देना। पहला जो अभिषेक किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति 1008 मंत्र बोले जाएंगे। एक परिवार 108 कलश करेगा। एक कलश से 108 नहीं, अलग अलग 1008 के। जैसे सौधर्म 1008 कलशों से अलग अलग अभिषेक करता है, ऐसा ही 1008 कलशों से एक परिवार का व्यक्ति, हाँ कोई एक ही व्यक्ति आ जाए 1008 कलश करने वाला, 3 घंटे लगेंगे ताकत हो तो। हाँ किया है एक बार,
1008 कलश एक परिवार ने अकेले किए थे, पूरे 1008 माला लेकर के बैठे था और पूरे एक परिवार ने 1008 कलश किए थे। 3 घंटे तक निरंतर उसका परिवार कलश करता गया, 1008 कलश, और 1008 मंत्र बोले गए। बहुत बड़ी बात। लेकिन 1008 कलश नहीं कर पाए तो कम से कम एक परिवार यहाँ 108 कलश करे, और 108 अलग अलग मंत्र होंगे, एक मंत्र नहीं, हर कलश का एक मंत्र होगा। जैसे आपने प्रश्न किया ना कि हम क्या क्या करना चाहिए, हर कलश का अलग मंत्र होगा, हर कलश की अलग शक्ति होगी, हर कलश की अलग एनर्जी होगी, हर कलश अपने आप में अलग अलग शक्ति लिए रहेगा। पहले कलश के ढालने में जो पुण्य का बंध होगा वो दूसरे में नहीं, दूसरे में अलग क्वालिटी होगी, तीसरे में अलग क्वालिटी होगी। यानी 108 प्रकार है, तो 108 प्रकार के कलश ढलते समय उस गंधोदक में 108 प्रकार की शक्तियां अर्जित होंगी। 108 1008 करेगा, उस गंधोदक में 1008 शक्तियां प्रकट होंगी, एक एक कलश की एक शक्ति। और जब 1008 कलश ढल जाएंगे पूरे और वो गंधोदक लोगे आप, तो 1008 शक्तियों से संपन्न होगा। मूर्ति वही है, लेकिन कलश ढालते समय जो मंत्र बोला जाएगा उस मंत्र से उस कलश के, उस गंधोदक की शक्ति बढ़ जाएगी। यह चमत्कार, यह अतिशय आपका 5 तारीख बाद, 7 को रख रहे, 7 तारीख के प्रातः काल का गंधोदक लेना मत भूलना। सारे जगत से मेरा कहना है, 7 तारीख के प्रातः काल 1008 कलशों से अलग अलग मंत्र के द्वारा होगा। जब पूरे 1008 कलश ढल जाए, उस गंधोदक को आप अपने घर ले जाना, आप खुद लगाना। और एक परिवार 108 कलश करने का, 1008 का यदि कोई करे तो हमारी तरफ से तो छूट है, करे तो करे, और नहीं करे तो जो लोग करने के समर्थ हैं वे कम से कम 108 कलश करने का संकल्प करें। पहली बार इस मूर्ति का, मैंने पहले कहा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति अभी वर्तमान में प्रतिष्ठित हो रही है, तो ये मूर्ति हो रही है। तो ऐसी मूर्ति का अपन 7 तारीख को यह मूर्ति अपने अनेक रूपों में प्रकट होगी, अनेक शक्तियाँ प्रकट होंगी। निर्णय आपको करना है कि आपको इस मूर्ति से कौन सी शक्ति चाहिए है। सुधा समाधान।